सब अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं, फर्क कहाँ है भाई? फिर बिहार बोर्ड में अंग्रेजी कंपलसरी क्यों नहीं है? कि उस बिहार में जी रहे हैं जहाँ की कभी रूबी टॉपर हो जाता है, जिसको स्पेलिंग पूछा फिजिक्स का तो बता दिया केमिस्ट्री का, वो गलती बताया। और उसी राज्य में हम मौजूद हैं जहां पे परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो। हर बोर्ड में कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सी नहीं बच्चों को पता होता है। वो क्या जाने अंग्रेजी का हाल, वो क्या जाने डिग्री और कॉलेज और भाषा। अटल बिहारी वाजपेयी पागल थे कि 18 भाषा पढ़ लिए थे। तो हमेशा वर्तमान में एक ना एक बीमारी रहेगा, कैंसर है तो उपचार तो करना पड़ेगा। मतलब कि नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं राजगीर में और हमारे पीछे आपको एक परीक्षा केंद्र दिख रहा होगा। यहाँ पे 10वीं का परीक्षा हो रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और आज इंग्लिश का परीक्षा हो रहा है। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसको ना आए वो दूसरे राज्य में चला जाए तो उसका मजाक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बिहारी व्यक्ति दूसरे राज्य में चला जाए तो उसे हीन भावना से देखा जाता है। और उसी राज्य में हम मौजूद हैं जहां पे परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो। और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी नहीं है। दशकों से ये क्या बोलते हैं कि परंपरा चला आ रहा है। बच्चे परीक्षा देते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि हमने आज इंग्लिश का परीक्षा दे दिया है, उसमें फेल हो, 0 नंबर आए, 100 नंबर आए, किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? अगर मतलब नहीं है तो क्यों परीक्षा लिया जा रहा है? और अगर परीक्षा लिया जा रहा है तो उसमें फेल और पास का पैमाना क्यों नहीं है? धर्मराज जी, ये इस नियम पे आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, बरसों से देखता आ रहा हूँ, सिंस बिगिनिंग। और शुरू से इस बात को कहते हैं हर टुकड़े पे इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज भी मैं सुन रहा था कुछ ऐसा ही कि 2000 पहले से ही विज्ञान का तिरस्कार और जिसका नतीजा गुलाम, और आज वही देखा जा रहा है। 5वां से अंग्रेजी शुरू करेंगे। लुक एट द पिक्चर, आपने भी पढ़ा होगा। और अब मैट्रिक में भी आपका अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, उसकी कोई अहमियत और डिग्निटी यानी मर्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो उसके साथ अंग्रेजी का भी अगर मार्क्स जुड़ जाए तो क्या खराब है? ये भाषा है, लेकिन इसको आपने ऐसा एक बना दिया हार्ड, क्योंकि मैट्रिक में इसको कंपलसरी जोड़ा नहीं। अरे फेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे इसी मानसिकता से एग्जाम देते हैं कि फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजी कमजोरे रहे तो कोई दिक्कत क्या है? ऐसा भी तो सोच सकते हैं। लेकिन ये सरकार का जो नीति है, जो कानून है, ये कैसा है? सही है या गलत है? बिल्कुल एकदम रॉन्ग है, एकदम निगेटिव है। और कहते हैं बड़े बड़े जो कहते हैं शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या जाने अंग्रेजी का हाल, वो क्या जाने डिग्री और कॉलेज और भाषा। अटल बिहारी वाजपेयी पागल थे कि 18 भाषा पढ़ लिए थे, उनको क्या जरूरी था इतना भाषा पढ़ लेना? बस हिंदी में सीमित रहते, संस्कृत में सीमित रहते। तो यही सिखाया जा रहा था, ट्रेडिशन थोपा जा रहा था, विज्ञान को हटाओ, धर्म को अपनाओ। शुरू से ही कालिदास का बुक दे दिया गया, क ख ग घ नहीं पढ़ो और अचानक से पढ़ो आत्मा का शिखर और परमात्मा को जानो, क्योंकि बुनियाद दिया नहीं और सीधे ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, वर्तमान भूत के ऊपर हावी होते होते 2023 आ गया, तब जाकर हाथ में विज्ञान पकड़ा है हमने। और अब तो विज्ञान छोड़ेगा नहीं, क्या सही बोल रहा हूं ना? क्या? और अंग्रेजी को समझ रहे हैं कि हमारा दुश्मन है। अरे दुश्मन क्या है? अंग्रेजों ने गुलाम किया था, उसका भाषा है, इंटरनेशनल बन चुका है, इतना बड़ा विश्व है, सभी बोल रहे हैं, इतना खेल होता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बातें करें, साउथ अफ्रीकन से बातें करें, उनकी कमेंट्री सुने, सब अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं। फर्क कहाँ है भाई? फिर बिहार बोर्ड में अंग्रेजी कंपलसरी क्यों नहीं है? तो इसीलिए तो बिहार बीमार है। क्या गलती बोल रहे हैं? इसको फिजिक्स बना दो, अंग्रेजी को इतना अच्छा बनाओ ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी कहते हैं इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी अंग्रेजी पढ़ते, हिंदी से पढ़ने वाला ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने लग जाता है। क्या सही बोल रहे हैं? और इनसे भी जान सकते हैं, क्या बरसों से वही देखते आ रहे हैं। और अच्छा, जैसे कि जिस प्रकार से कंपलसरी नहीं है, बिहार के बच्चे जब दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यहाँ तक कि हम खुद पे ये बात मतलब कि हम झेलें इसको, हम बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए, मास कम्युनिकेशन करने के लिए नई दिल्ली गए और वहाँ पे सारा सिलेबस है इंग्लिश में। जब 10वां में हम अंग्रेजी पढ़े नहीं, हम उतना फोर्स नहीं किया उसको, तो हमको तो वहाँ पे दिक्कत हुआ। तो ये सब बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य बर्बाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक साइकोलॉजिकली एक बन जाता है गांठ है, अंग्रेजी कोई विषय नहीं, कंपलसरी है ये नहीं, तो कायल इसको इतना फोकस करोगे।
बिल्कुल। ज़्यादा नंबर नहीं लाते हैं, ज़्यादा पढ़ना भी उसको मतलब नहीं समझते हैं। जबकि अगर वो भाषा है उसके सहारे आप रामायण पढ़वाते हैं, महाभारत पढ़वाते हैं, क्या गलती बोल रहा हूँ? हिंदी तो अपना है ही, हिंदी तो मातृभाषा है, हिंदी तो लोगड़ा उगड़ा के सीख जाएंगे। हिंदी क्या, सीखना क्या, बच्चा पैदा होता है उसी समय से हिंदी बताया जाता है। उसी समय से हिंदी बताया जाता है। और रह गई बात, अगर आप 2023 में भी कहेंगे कि अंग्रेजी को कंपलसरी नहीं मानना है, तो क्या ये नियम है भाई, नहीं मानना क्या है, ये रूल है नीतीश कुमार का। तो फिर इंटर में बच्चा फिजिक्स कैसे पढ़ेगा दुर्गा प्रसाद का? वही ना, यही इसी को तो खत्म करना है, इसी के लिए तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, सब अंग्रेजी में है, जितना भी थ्योरम है सारा का सारा थ्योरम अंग्रेजी में है। क्या वो जो लेखक थे, जो मतलब कि उसको बनाए हैं, वो पागल थे कि उसको अंग्रेजी में बनाए? बिल्कुल, सब कुछ अंग्रेजी में है। फिजिक्स लाइट क्या है? ये इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा धर्मराज जी? निष्कर्ष मतलब ये निकलेगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी से के सहारे, मतलब भाषा है, दोनों भाषा है, दोनों वहीं पहुंचाते हैं, ज्ञान के शिखर पे ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं रहेगा इसमें। मतलब ऐसा कोई अंतर मतलब मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर जिनको मर्जी है तो हिंदी ऑनर्स भी ले लेते हैं, पढ़ने वाले कोई मतलब कंपलसरी देखकर थोड़े पढ़ते हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ने का मन हो गया तो वो ऑनर्स अंग्रेजी में ले लिए, वो थॉमस हार्डी का नोवेल पढ़ने लग गए, शेक्सपियर का टांग कबाड़ने लग गए। तो कुल मिलाकर रह गई बात, इसको कमजोर करने का एक मतलब बिहार के बच्चों में सी है। बिहार के बच्चों का जो मतलब कि अंग्रेजी है उसको कमजोर किया जा रहा है यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल, ज्यादा पढ़ लिख जाएगा, सवाल करेगा, फिर हम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, सब डिजिटल भारत हो जाएगा, फटाक फटाक। अंग्रेजी तो कोई बाधा है जो इनको 7 समुंदर पार जाने नहीं देता है, नहीं तो दुनिया भर पढ़ लेगा, विवेकानंद हो जाएगा, फिर कहीं कोई औसो हो जाएगा। इसलिए शांत रखो, ये भाषा बड़ा विस्फोटक है। बिल्कुल, मतलब कि सरकार चाहती है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, वो अंग्रेजी नहीं सीखें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा घुमाए, कितना बड़ा भीड़ है, और कहते हैं कि भीड़ ने मुझे इतना प्यार दिया कमेंट्री के लिए, अंग्रेजी बातें किया था। क्या वहाँ पे कंपलसरी कैसे हो गया? ये भाषा था, बेचारे वो नहीं समझ रहे हैं, फिर भी कहते हैं भाषा, भाव उठ रहा है। आप नृत्य करते हैं तो कहाँ भाषा की जरूरत है? एक चाइनीज आदमी भी डांस कर रहा है, यानी मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, तो वहाँ भाषा की जरूरत है क्या? तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं एक धारणा बनाना है, एक थोथा नियम थोपना है कि अंग्रेजी बड़ी कड़ा है। अंग्रेजी बड़ी कड़ा है। यही यहाँ खड़ा पे किया जितने भी आपको खड़े दिख रहे होंगे, सब के सब यहाँ पे जो परीक्षा देना है उसके गार्जियन हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके भैया होंगे, उनके चाचा होंगे, उनके पापा होंगे। कुछ यहाँ पे जो दर्शक हैं हमारे, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। चाचा क्या नाम, भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप भी मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे जी। उस समय भी कहीं अंग्रेजी कंपलसरी नहीं था? नहीं, कंपलसरी नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, अंग्रेजी को कंपलसरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूरी करना चाहिए, तभी तो आगे यहाँ का आदमी जाएगा। बच्चे ये मानसिकता बना लेते हैं कि हमको अंग्रेजी में पास हो चाहे मत हो, कोई मतलब नहीं है, इसलिए बच्चे अंग्रेजी पढ़ते नहीं। अभी तो फेल अगर हो जाता है, लेकिन आगे जाकर कितना ऐसा भी है SSC के एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है। बिल्कुल कंपलसरी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, जब हम लोग मास कम्युनिकेशन कर रहे थे तो वहाँ पे भी इंग्लिश कंपलसरी था। एक नंबर अगर कम आ जाएगा तो आपका पूरा सेशन बैक चला जाएगा। जी बिल्कुल, एक बात और याद आ गया, जब मैंने पढ़ा था बचपन से, जब 6ठे क्लास में था, तो एक रनिंग कमेंट्री मुझे मिला था जो कि पिताजी ने दिया था, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा द पास्ट टाइम। उसमें इतना अच्छा चित्रित है, वो रनिंग कमेंट्री है, बिल्कुल ऐसा है कि हिंदी में भी वो चीज़ पढ़ा था, अंग्रेजी में भी पढ़ा था। तो क्या वो कहते हैं वर्ल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने खड़ा किया, और वो आदमी कृष्णा को अंग्रेजी में लिखा, जबकि वेस्टर्न में पूछा कृष्णा के पिक्चर को देखकर, ये कौन है, हु इज प्लेइंग फ्लूट, कौन बांसुरी बजा रहा है, तो वैसे आदमी ने अंग्रेजी में कृष्णा को लिखा। पागल थे क्या? बिल्कुल नहीं, सब लोग पागल नहीं थे, लेकिन जो यहाँ के सरकार है, जो यहाँ के सिस्टम है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहा है। और अंग्रेजी के सहारे ही ना हमारा कल्चर बाहर गया, सभ्यता बाहर गया। रामायण पढ़ा, हमारा पुराना बुद्धा जाना, किसके सहारे? पाली में, तो पाली तो पीछे चला गया। संस्कृत इतना हार्ड है, उसको भी ढोए जा रहे हैं। कहते हैं शंकराचार्य इतना हार्ड बताते थे, चाणक्य, ताकि तुम उसको सरल ना बना सको, ताकि मैं गुरु कैसे रहूं। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाए, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इतना हार्ड लिख देते हैं कि 6 महीना बाद पढ़ना हो तो अपने नहीं पढ़ते। देखिए, बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है धर्मराज भाई, बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, हर एक बोर्ड में, अभी हम लोग डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हर बोर्ड में कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सी नहीं बच्चों को पता होता है। एकदम बिल्कुल नहीं, बुनियादें नहीं। प्राइमरी स्कूल में जाकर देखें, माउस और कीबोर्ड से खेलता है, माउस और कीबोर्ड से खेलता है, जो देना पड़ रहा है, कोई ना कोई आगे आ रहा है कि बस कंप्यूटर होना चाहिए।
और जरूरी है वो जरूरी है, क्योंकि विज्ञान मैं अभी कर रहा था। लेकिन यहाँ की जो सरकार है उनको कुर्सी बदलना जरूरी है। कुर्सी बदलना जरूरी है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। कहते हैं कि जब सिकंदर लड़ाई किया था पौरुष से, तो पौरुष हार गया था। तो पौरुष का हारने का कारण क्या था? पौरुष गया था हाथी से और सिकंदर आया था घोड़े से। तो उस जमाने में घोड़े में तीव्रता था, ऊर्जा था, कम एरिया छेक रहा है, ज़्यादा मारधाड़ कर सकता है। लेकिन हाथी भारी भरकम है, कम भाग नहीं सकता, ज़्यादा भाग नहीं सकता, जीत गया, मारपीट कर दिया। विज्ञान जो वर्तमान में है उसको नकार दिया। हाथी से चलना बहुत मारा। अरे बाराती निकालना है तो हाथी ठीक ठाक था, कोई जरा संदा खाड़ा निकालना था तब ठीक था। क्या सही बोल रहे हैं? तो हमेशा वर्तमान में एक ना एक बीमारी रहेगा। कैंसर है तो उपचार तो करना पड़ेगा। मतलब कि इंग्लिश को कंपलसरी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक लाइन भी कहना चाहूँगा, anyone who follows in the footstep of such great personality always walks very easily on the path of struggle and ultimately becomes Sachin Tendulkar. क्या हुआ इसका हिंदी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। निरंतर और लगातार पद चिन्ह के पीछे चलते चलते एक छोटा सा लड़का भी, एक आम मानव भी लता मंगेशकर या फिर अभ्यास के सहारे तेंदुलकर हो जाता है। इस बात के लिए बहुत अच्छा बात बताया धर्मराज जी। यहाँ पे देखिए और भी जो मतलब कि दर्शक है उनसे वार्तालाप करते हैं कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए या नहीं। भैया वीडियो बाद में बनाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आप मैट्रिक एग्जाम दी है? हाँ जी। उस समय भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं था? नहीं था। होना चाहिए कि नहीं कंपलसरी? जरूरी होना चाहिए। होना चाहिए ना? जरूरी। बच्चों को इंग्लिश का ज्ञान देना चाहिए ना? जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भी बच्चे यहाँ अधिक गार्जियन है। क्या नाम हो भैया? प्रभाकर कुमार। इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही होना चाहिए सर। होना चाहिए कि नहीं भैया? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग तो दादा बुजुर्ग हैं, हो सके आपको इंग्लिश का बहुत ज्ञान हो, लेकिन आपके बच्चों को जो यहाँ के सिस्टम है वो इंग्लिश से विकलांग करना चाहते हैं। विकलांग करना चाहते हैं। सरकार का ये रूल ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मतलब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लाखों रुपया खर्च भी हो रहा है पेपर पे। मतलब कि जो वहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं उनको नौकरी भी दी गई है कि वहाँ पे बच्चों को गाइड कीजिए। तो फिर ऐसा क्यों कि इंग्लिश में पास हो चाहे फेल हो, कोई मतलब नहीं है। उस पर ध्यान नहीं है सरकार का भी, उस पर कोई ऐसी इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए, अन्य सभी विषय करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। जरूरी। और भी बहुत सारे गार्जियन है। क्या नाम है? उपेंद्र। जरूरी है कि नहीं इंग्लिश को कंपलसरी? जरूरी है। जरूरी है चाचा? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और सभी का कहना है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। बच्चों को जब तक इंग्लिश का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तब तक बिहारियों का जो अपमान है वो दूसरे जिला में होते रहेगा, दूसरे राज्य में होता रहेगा। और जब तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा तब तक यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में विकलांग होंगे ही होंगे, और वो दिखते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब का अपनाए हुए हैं। तुम्हारा भी दिमाग क्यों खराब है? क्या बिहार का? बिहार का दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ के सरकार कुर्सी बजाने में व्यस्त है। बिल्कुल। और बरसों से यही चलते आ रहा है। क्या आज भी मतलब वैसा ही है क्या? हमें तो नहीं लगता है। इन बच्चे से पूछें। तो यहाँ के शासन प्रशासन है जो बड़े बड़े टोपी वाले हैं वो खुद मतलब कि उनको इंग्लिश नहीं पता है, तो वो क्या जाने कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से क्या फायदा होगा। तो आप तो देखिए रहे हैं कि उस बिहार में जी रहे हैं जहाँ की कभी रूबी टॉपर हो जाता है, जिसको स्पेलिंग पूछा फिजिक्स का तो बता दिया केमिस्ट्री का, वो गलती बताया। तो उस समय पता चला कि शिक्षा मंत्री ये पागल थे, मतलब कुछ ज्ञान नहीं था, उनको बना दिए शिक्षा मंत्री। तो विद्रोह खड़ा हुआ। पागल शिक्षा मंत्री को बनाएगा तो बच्चे भी तो वैसे ही बनेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जवाब देंगे। और उनका व्यवस्था क्या होगा, उनका सिस्टम क्या होगा, वो खुद दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो लगता है कि शर्म को डूब मर जाए। मतलब कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया जाए तो तभी तो दहाड़ दहाड़ के कह रहा है, कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, और यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा रहा है अमेरिका से लाकर। आज 2023 में इतना कमजोर हो गया भारत की, हमारा सर्टिफिकेट अमेरिका देगा और बताएगा कौन कि विश्व अति वर्ल्ड फेमस ये है एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो अपनी पत्नी को मारते पीटते रहता है। एक बार ये भी खबर सुर्खियों में आया था। बिल्कुल। तो मैं एकदम साफ और स्पष्ट बोलता हूँ, वैसा ही चित्र डिपिक्ट करता हूँ जो सत्य है, क्योंकि नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना धर्मराज जी? बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहे हैं कि बिहार में अगर बच्चों को इंग्लिश में फराटेदार बनाना है तो बिहार में जो 10th क्लास के जो बोर्ड का एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश को कंपलसरी करना भी जरूरी होगा। कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं भैया? यस सर। बिल्कुल होना चाहिए कंपलसरी। और जब तक कंपलसरी नहीं होगा तब तक यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में कमजोर होंगे और दूसरे राज्य में जब वो जाएंगे तो उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। आप इस सिस्टम के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।